ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको अपडेट दिया जाएगा गोल्ड की वीकली एनालिसिस के बारे में। मुझे तो प्राइस जो चल रही है वो अराउंड 3037 चल रही है। इसका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, इसका टारगेट क्या है, इसके जो मेजर लेवल्स हैं, डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारा वीआईपी ग्रुप सिग्नल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके कोई फीस चार्जेस नहीं है। स्क्रीन के कॉर्नर पे लेफ्ट बार में आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। नंबर से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। फ्री मेंबरशिप है, कोई फीस चार्जेस नहीं है। युद्ध प्राइस की बात करें गोल्ड की तो 3037 चल रही है। मैंने कुछ लेवल सेट किए हैं आपके सामने, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर इसका जो लास्ट हाई था वो अराउंड 3168 अराउंड यहाँ तक मार्केट गई है। वहां से फिर मार्केट में काफी ज्यादा अराउंड 1600 पिप्स की गिरावट हुई है, मार्केट नीचे की तरफ आई। तो अभी हमने क्या डिस्कस करना है, हमने क्या करना है कि हम इंटर कहाँ से हो जाएं, बुलिश सेटअप या बेरिश सेटअप कहाँ से बन रहा है। वैसे अगर ओवरऑल आप बात करें तो मार्केट में अभी सेल ट्रेंड नहीं है, अभी मार्केट बुलिश ही है। मार्केट में सेल ट्रेंड नहीं आया प्रॉपर। अगर ये ब्रेक डाउन दे देती है 3090 से यहाँ तक, ये जो लो मैंने यहाँ पे ये जो मैंने एक लेवल सेट किया हुआ है 2990 का, यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन देती है मार्केट यहाँ से कुछ ऐसे, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो अब जो रीटेस्ट होती है ना, जैसे यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से 2990 वाला पॉइंट एक ऐसा है जहाँ से आप डिप ले सकते हैं, जो कि आपका टारगेट होगा 2948-50 के दरमियान। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप है। मैं दोबारा से आपको क्लियर करता हूँ। जितना प्राइस की बात करें तो वो चल रही है, मैं पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूँ, 3037। इसके की लेवल जो है, जो जिन पे आपकी बहुत ज्यादा नजर होनी चाहिए, वो लेवल है 3050, 3100। ठीक है, अच्छा, ये दो लेवल आपने माइंड में रखने हैं, 3050 वाला और 3100 वाला। अब ये जो है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है, ऊपर की तरफ मार्केट क्लोजिंग दे देती है, तो 3050 से फिर एक टारगेट बन जाएगा 3100 वाला। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट कर देती है 3100 को, यहाँ पर फर्स्ट सिनेरियो ये देखो ना, मार्केट यहाँ से टॉपिक पे आता हूँ, यहाँ से मार्केट अभी 3035-36 पे है। तो मार्केट इन केस यहाँ पे आ जाती है 3065 की तरफ, 60 की तरफ, तो यहाँ से फिर आप क्या है कि 3100 पे बैठ सकते हैं। 3050 से 3100 की तरफ बैठे, और अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है तो देन आप फिर 3200 की तरफ जा सकते हैं। मतलब नेक्स्ट तो आपका जो ब्रेकआउट है ना, यहाँ वाला 3170 वाला, अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर टारगेट 3204 की तरफ हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये तो लेवल वो है 3100 और 3100 और 3050 और 2990। ये तीन जो लेवल है ना, एक 3100 वाला, फिर सेकंड में 3050 और फिर 2990 वाला। इस दरमियान ट्रेड थोड़ा सा मुश्किल होगी। वैसे मैं अभी आपको लेके चलता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ, वहां से भी कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। देन आप एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक जो है वो कहाँ तक हम देख सकते हैं गोल्ड को, इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन किया है। अच्छा, आज हफ्ते का दिन है और 6 तारीख को संडे है। उसके बाद फिर मंडे वाले दिन मार्केट जो संडे नाइट और मंडे मॉर्निंग में जो मार्केट ओपन होगी, तो यहाँ पे ये देखें 6 और 7 को मार्केट ओपन हो रही है। तो 7 से 8 आगे, तो 8 तक कोई भी ऐसा डाटा नहीं है। तो मार्केट की मूवमेंट जो है ना वो बहुत स्लो होगी। वो भी मैं चार्ट की तरफ जाते हैं तो मैं फिर बताता हूँ। फिर 9 तारीख आ गई। 9 तारीख को ये ऑफिशियल कैश रेट है, एपीआई वीकली। अच्छा, ये है आई थिंक एनजेडी का डाटा है। उसके बाद ये फॉर्मिंग मीटिंग मिनट्स हैं जो कोई 11 PM पे है, वो भी 9 तारीख को। ये कुछ खास डाटा होता नहीं है, बिल्कुल लो इम्पैक्ट का डाटा है। फिर 10 तारीख को कोर पीपीआई है। ठीक है, तो ये 5:30 बजे ये एक अच्छी न्यूज़ मानी जाती है। इसमें मार्केट की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी आजकल गोल्ड जो है ना बहुत ज़्यादा मूव दिखा रहा है। मैं चार्ट दोबारा से ओपन आपके साथ करता हूँ। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है कि नेक्स्ट वीक कुछ रेंजिंग में गोल्ड रहने वाला है, 3100 और 2900, 3000 कह लें। यहाँ तक 1000 पिप्स वैसे तो बन रहे हैं, बहुत बढ़िया पिप्स हैं, होता तो यही है। अच्छा, इस दरमियान मार्केट के ज़्यादा चांसेस हैं, मार्केट के 3050 से 3000 की तरफ। तो ये 500 पिप के दरमियान मार्केट, देखें मैं H1 की तरफ चला गया हूँ,
H1, ये देखें यहाँ तक ये लेवल 3050 का और 3000 का, ठीक है, यहाँ तक कुछ ये लेवल बन रहा है। तो यहाँ तक मार्केट में इसका जो मैंने जो 2990 वाला सेट किया वो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, सॉरी ये अभी नीचे आएगी तो फिर ये सपोर्ट लेवल बनेगा। रेजिस्टेंस लेवल 3050 का बन रहा है, तो ये एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल है। मार्केट कुछ इस दरमियान रहने वाली है 3050 से 3000 के दरमियान। तो अब मैं आपको डेली कैंडल ओपन करता हूँ। डेली कैंडल में आके वीकली, यहाँ पे वीकली में आप जरा चेक करें, मार्केट में एक डोजी कैंडल बनी है। तो डोजी का मतलब तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, तो मार्केट मजीद जो है ना वो गिर सकती है। डेली टाइम फ्रेम को अगर आप देखें तो मार्केट कुछ इस तरह से भी हमें दिखा सकती है कि मार्केट H4 को मैंने ओपन किया है, ये देखें। मार्केट ये लेवल भी 3100 वाला, 3050 वाला और 2990 वाला, हमने क्या करना है कि हम अगर कोई लॉन्ग ट्रेड लेना चाह रहे हैं ना, जैसे कोई बुलिश सेटअप का इंतजार कर रहा है, जैसे कोई किसी का माइंड है कि जी मैंने बैठना है 3200 की तरफ, तो फिर क्या करे, वो वेट करे प्रॉपर एक जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग इसका लेवल है 2945 वाला, ठीक है। उस यहाँ से अगर आपको कोई टारगेट मिलता है, एंट्री मिलती है, तो फिर आप 3200 का टारगेट सेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब बुलिश, वैसे अभी ट्रेंड जो है ना वो सेल नहीं है, अभी ट्रेंड बुलिश ही है। तो आपने इन 3 लेवल को ध्यान में ज़हन में रखना है कि इन 3 लेवल से मार्केट, ये देखो ना अब कुछ इस तरह से है, इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रही है, तो ये डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दे 50 से फिर जाहिर सी बात है आप 3100 की तरफ जाएंगे। कुछ इस तरह से भी मार्केट कर सकती है ना, ये देखो ये है, ये अगर ब्रेकआउट नीचे से आके थोड़ा बहुत फिर ऊपर चली जाए, फिर नीचे आ जाए, कुछ इस तरह से भी रिएक्शन दे सकती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर सकती है, 3100 की तरफ भी जा सकती है। लेकिन ये अब जो हफ्ते वाले दिन का जुमे वाले दिन का एक वो है ना डाटा CPI का, तो उसमें फिर मार्केट आपको वाजे क्लियर कर देगी कि क्या मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ या मैं 3100 से 3200 का जो टारगेट है उसकी तरफ जा रही हूँ। अब नेक्स्ट वीक में मुझे लग रहा है कि इसी 500 पिप के दरमियान मार्केट घूम सकती है, या ऐसे भी पॉसिबल है कि मार्केट इस लाइन की तरफ आए, यहाँ तक इसको ब्रेक डाउन दे दे, ठीक है। ब्रेक डाउन से फिर यूं 3100 वाला, 2990 और 3100 वाला जो लेवल है कुछ इस तरह से भी घूम सकती है। तो आप कोई अगर यहाँ पे पूछ रहे हैं ना कि कोई कंफर्म ट्रेड क्या है, एक तो सेटअप ये है, ये लॉन्ग सेटअप है। शॉर्ट सेटअप तो ये भी हो सकते हैं ना, मैं अब शॉर्ट टाइम फ्रेम की तरफ चला जाऊँ, जो M30 और M15 टाइम फ्रेम। तो शॉर्ट सेटअप में आपने कुछ 150 पिप की मूव लेनी होती है, तो आपको कहीं से भी मिल सकती है, ठीक है। आप पहले 48 से 50 कंफर्म नहीं होता, ये मैंने 50 सेट किया हो, तो मार्केट रिवर्स कर सकती है 46 से 47 से 48 से, मतलब ये 40-50 पिप के अराउंड जो है ना, यहाँ से सेलिंग मिल सकती है आपको 40-50-100 पिप की। अगर इसको ब्रेक डाउन देती है इस लेवल को जो कि 16 का है, 3016 का, तो फिर आप होल्ड करें और आप फिर इसी लेवल से 2990 से एक बुलिश सेटअप की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बना है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम टारगेट भी सेट करते हैं, उसी को देख के फिर हम स्टॉप लॉस सेट करते हैं। नेक्स्ट वीक में इसकी जो मूवमेंट है 4 दिन की, वो अराउंड 3050 से 3000 की तरफ हो सकती है, या अगर इसको 3050 को ब्रेकआउट कर देती है, तो ब्रेकआउट के बाद 3050 से 3100 वाला जो एरिया है, जहां तक मार्केट घूम सकती है। तो कुछ ये है, बाकी मजीद जो है आपको डेली, वीकली, ये तो एक सेटअप था ना कि वीकली में हम किस तरह से इसको देख सकते हैं, तो वो मैंने आपके साथ लेवल भी शेयर कर दिए और बता भी दिया कि मार्केट में एक बेरिश जो है ना वो बहुत डोजी टाइप की कैंडल डेली टाइम फ्रेम में, आई थिंक वीकली टाइम फ्रेम में डोजी है, तो जिससे मार्केट मजीद गिर सकती है, जो कि अगर गिरती है तो फिर 2950 का एक ऐसा लेवल है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो अगर 3100 को ब्रेकआउट करती है तो फिर मजीद 3200 के आप जेन बना लें। नेक्स्ट वीक में कुछ 4 दिन पहले कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, और एंड पे फ्राइडे को एक डाटा है, उसमें फिर आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वहाँ ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है, 3200 है या कि मजीद 2900, 40-50। ओके, तो बाकी ये जो डेली वीडियोस होंगी आपके साथ एक शॉर्ट एनालिसिस भी करते रहेंगे, इसको आप वॉच करें। और अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो आपको जो तरीके से ट्रेड कर रहे हैं उससे 1000 गुना बेहतर है कि आप किसी सेट पे, किसी लेवल पे ट्रेड करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।